बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। रेमंड डेविस, लाहौर में दिन दिहाड़े 2 अफराद को कत्ल करने वाला अमरीकी कंट्रैक्टर। इस सिलसिले में आज की वीडियो का उन्वान है आखिरी पेशी। अदालत में उस दिन मामूल से ज़्यादा भीड़ थी और डेविस को स्टील के एक पिंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया गया था। वो कहते हैं, मुझे मालूम नहीं था कि इसका मकसद मुझे लोगों से बचाना था या फिर लोगों को मुझसे महफूज रखना। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों के रवैये से उन्हें लगा जैसे वो सभी लोग जज की जानब से उनके कसूरवार होने का फ़ैसला सुनाए जाने के मुंतज़र हैं, ताकि उसके बाद वो मुझे घसीट कर किसी करीबी दरख्त से लटका कर फांसी देंगे। डेविस को अदालत में एक हैरानकुन बात यह नज़र आई कि उस दिन वकील इस्तगासा असद मंजूर बट गैर हाज़िर थे, जिन्होंने उससे कबल उन पर खासी सख्त जिरह की थी और उनका दावा था कि डेविस ने फिजान और हैदर 2 अफराद में से एक, जिन्हें डेविस ने गोलियों का निशाना बनाया था, बग़ैर किसी वजह के हलाक किया है। किताब के मुताबिक बाद में वकील इस्तगासा असद मंजूर बट ने कहा, जब वो उस सुबह अदालत पहुंचे तो उन्हें पकड़कर कई घंटों तक कैद में रखा गया और कार्रवाई से दूर रखने के साथ साथ अपने क्लाइंट्स से भी मिलने नहीं दिया गया। द कंट्रैक्टर के मुताबिक ये मामला इस कदर अहमियत इख्तियार कर गया कि 23 फरवरी 2011 को पाकिस्तानी और अमरीकी फ़ौज के सरबराहान, उस वक़्त पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी और एडमिरल माइक मिलन के दरमियान ओमान में एक टॉप सीक्रेट मुलाकात हुई, जिसका बड़ा हिस्सा इस बात पर गौर करते हुए सर्फ हुआ कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के अंदर से कैसे कोई रास्ता निकाला जाए कि डेविस की गुलू खलासी हो सके। 16 मार्च 2011 की दोपहर को जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जज ने सहाफ़ियों समेत तमाम गैर मुतल्लका लोगों को बाहर निकाल दिया, लेकिन एक शख्स जो कार्रवाई के दौरान कमरे अदालत में मौजूद रहे, वो पाकिस्तानी खुफिया अदारे के सरबराह, उस वक़्त के सरबराह जनरल शुजा नवाज़ पाशा थे। उस वक़्त डेविस को मालूम नहीं था कि वो शख्स कौन है, लेकिन उस दौरान पसे पर्दा खासी सरगर्मियाँ हो रही थीं। इस सरगर्मियों के रूहरवा जनरल पाशा थे, जो एक तरफ अमरीकी CIA के साबका सरबराह लियोन पेनिटा से मुलाकातें कर रहे थे, तो दूसरी जानब इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर कैमरून मेंटर से भी राब्ते में थे। डेविस लिखते हैं कि अदालती कार्रवाई के दौरान जनरल साहब मुसलसल कैमरून मेंटर को लम्हा बेलम्हा कार्रवाई की खबरें मोबाइल फ़ोन पर मैसेज करके भेज रहे थे। अदालती कार्रवाई चूँकि उर्दू में हो रही थी, इसलिए डेविस को कुछ ख़ास पता नहीं चला, लेकिन दरमियान में वहाँ मौजूद लोगों के रद्द-ए-अमल से पता चला कि कोई बड़ी बात हो गई है। डेविस के एक अमरीकी साथी पाल वकीलों का जाल तोड़कर डेविस के पिंजरे के करीब आईं और कहा, जज ने अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है। ये क्या कह रही हो? डेविस ने हवास बाख्ता होकर कहा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। किताब के मुताबिक मुकदमे को शरई बुनियादों पर ख़त्म करने के फ़ैसले के मंसूबा साज़ों में जनरल पाशा और कैमरून मंटर शामिल थे। पाकिस्तानी फ़ौज भी इससे आगाह थी, जबकि सदर ज़रदारी और नवाज शरीफ को भी बता दिया था कि क्या खिचड़ी पक रही है। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।